Today we are going to start linear equation reducible to pair a linear equation two variables. Equation of reducible to a pair of line equation into variable. देखिए बेटा अब हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अब हम रिड्यूसिबल इक्वेशन देखेंगे. तो देखिए किस तरीके से हम इक्वेशन को देखते हैं. इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे देखिए बॉक्स आपको गिवन है, मैं ये बॉक्स समझाती हूँ आपको. 3/x माइनस 4/y इक्वल टू 8. नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए बेटा यहाँ पे 2 है, x एंड y. वेदर लीनियर और नॉट लीनियर, बिकॉज आपको पता है बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, अपॉन में x y है, डिनोमिनेटर में है. ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसे हम कंप्लीट करेंगे. देखिए यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल है, आपको सॉल्व करा हुआ एग्जाम्पल है. आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर है, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17. आपको ये सॉलिड एग्जाम्पल है रिड्यूसिबल का. तो देखिए मैं आपको ये सॉल्व कराती हूँ किस तरीके से आपको ये सॉलिड एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखिए बेटा 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7. 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7. 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 5. देखिए किस तरीके से 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7. 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 5. तो देखिए 4/x प्लस 5/y 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7. गिवन है आपको 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 5. अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 किस तरीके से का 4/x को 4 1/x प्लस 5 1/y इक्वल टू 7. इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिखा है. फिर 3/x, तो देखिए बेटा 1/x प्लस 4 1/y इक्वल टू 5. आप रिप्लेसिंग करेंगे बेटा, क्योंकि अब मेरे ये जो मेथड है वो रिड्यूसिबल ही मेथड है. रिप्लेसिंग करेंगे 1/x बाय m, जो 1/x है उसको बाय m एंड 1/y बाय n. रिप्लेसिंग 1/x बाय m एंड 1/y इक्वल टू बाय n इन इक्वेशन 1 एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने इक्वेशन बनाई थी इस पे से बेटा, उसको हमने इस तरीके से लिखा है, उसको नाम दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. रिप्लेसिंग 1/x एंड 1/y बाय n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. इस तरीके से हमने रिप्लेसिंग किया 1/x बाय m 1/y बाय n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. अब देखिए 4 1/x मतलब 4m प्लस 5 1/y मतलब 5y 5n इक्वल टू 7. किस तरीके से लिखा है 4m प्लस 5n इक्वल टू 7. 4m प्लस 5n इक्वल टू 7. इसी तरीके से 3 1/x मतलब 3m 4 1/y इक्वल टू 4n इक्वल टू 5. तो देखिए 4m प्लस 5n इक्वल टू 7. 3m प्लस 4n इक्वल टू 5. ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट. अब देखिए बेटा हमने रिप्लेस किया है 1/x को बाय m 1/y बाय n एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इससे पहले सॉल्व की है, सेम वेरिएबल 4m प्लस 5n इक्वल 7 4m प्लस 5n इक्वल टू 7 3m plus 4n equal to 5. On solving this equation we get m equal to 3 n equal to minus 1. m equal to 3 n equal to minus 1. देखिए बेटा m equal to 1/x, यहाँ से देखिए m equal to 1/x, क्योंकि m की वैल्यू हमें सॉल्विंग करे बाद ये इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किए तो हमें m की जो वैल्यू है बेटा वो 3 और n equal to minus 1. नाउ m equal to 1/x 3. अब देखिए बेटा यहाँ पे 1/x है और m की वैल्यू हमें मिली है 3, तो हमारा कैसे होगा 3 इक्वल टू 1/x. इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1/3. इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1/3. इसी तरीके से देखिए सेकंड n इक्वल टू -1 we put replacing n by 1/y, then n equal to 1/y. After putting the value of n -1 we get -1 equal to 1/y. That the value of y equal to -1. value of, तो देखिए बेटा n इक्वल टू 1/y y इक्वल टू -1. सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिमुलेशन x y इक्वल टू 1/3 -1. अब देखिए बेटा प्रैक्टिस सेट 1.4 का सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. प्रैक्टिस सेट 1.4 का किस तरीके से बेटा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. 2/x माइनस 3/y 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15. किस तरीके से दिया है बेटा 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 और 8x प्लस 5/y इक्वल टू 77.
2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 76। सॉल्व द फॉलोइंग साइन। अब हमें पता है बेटा यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, मतलब हमें रिप्लेसिंग मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व कर। देखिए हम किस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 का एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। बुक पे देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है, 2/x माइनस 3/y। तो देखिए 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। सेकंड देखिए बेटा इक्वेशन गिवन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अब देखिए इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिबल मेथड से। अब देखिए बेटा यहाँ पे जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को किस तरीके से हम लिखेंगे, देखिए आप और इसे इक्वेशन नंबर नाम देंगे 1। इसी तरह बेटा सेकंड इक्वेशन देखिए आपको जो है उसको किस तरीके से लिखेंगे, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 8 1/x प्लस 5 1/y इक्वल टू 77। दिस इज कॉल्ड बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए किस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए बेटा किस तरीके से हमें इक्वेशन दी थी, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, 8/x माइनस 5/y इक्वल टू 77। बेटा हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी। अभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखिए हमने इसको किस तरीके से लिखा, बाय रिड्यूसिबल मेथड, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको ये जो इस तरीके से टर्म दिखाई देंगी, इस तरीके से जो इक्वेशंस आपको दिखाई देंगे बेटा, तो आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए इस तरीके से लिखे बाद बेटा हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस 1/x by m and 1/y by n। देखिए बेटा हमने कैसे रिप्लेस किया है, 1/x by m एंड 1/y by n। देखिए हमने जो 1/x है बाय रिप्लेस किया m में एंड 1/y by रिप्लेस by n। आफ्टर दिस वी कैन सॉल्व दिस। देखिए बेटा हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पहलू हम जो रिप्लेस किया है इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे जो हमारी इक्वेशन थी। देखिए 2/x इक्वेशन फर्स्ट तो किस तरीके से होगा, 2 m माइनस 3n इक्वल टू 15। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम देंगे हम इसे, इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। आप अगर चाहे तो बेटा आपको देना है तो आप नेम दे सकते हो, नहीं तो नहीं। देखिए बेटा इस तरीके से आप 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। देखिए आपको यहाँ पे रिप्लेसिंग करे बाद इस तरीके से ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है कन्वर्ट हुई 3 4 में आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x 1/y रिप्लेस किया उसके बाद। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें mn की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन mn की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो mn की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो एक वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करना होगा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर देखिए आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हो, मैं आपको एक सिंपल मेथड से, ऐसा नहीं है मैं ये m के वेरिएबल को सेम, आप जिस वेरिएबल को चाहे आप तो सेम कर सकते हो, आप कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप n के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो या तो m के कोएफिशिएंट को भी सेम करते हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ पे जो इक्वेशन के m के जो वेरिएबल्स कोई भी m के जो m वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है, यहाँ 8 है बेटा, यहाँ 2 है, तो मैं इनको सेम करती हूँ। आप इसको भी कर सकते हो, या तो 5 से ये इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 by 5 and इक्वेशन 4 by 3। अब देखिए बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीपल करते हैं, इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीपल करते हैं। देखिए 5 से 5 2 10 है
माइनस 5 3 सा 15n और 45, 15 3 सा 45। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन 3 को बेटा 5 से गए, 5 2 से 10। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे 45 आपको लिखा दी, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दी थी। इक्वेशन को 5 से करना है बेटा, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको 3 से करी तो मैं लिख दी थी, सॉरी। अब देखिए बेटा टॉइज एम, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 से 10, 5 3 सा 15 और 25 5 सा 75। इस तरीके से बेटा हमें ये इक्वेशन मिली है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर जो भी नाम देना है ए नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए, या तो आप 5 6 भी कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने इस इक्वेशन ए नाम दिया है। अब देखिए सेकंड जो है आपको इक्वेशन जो 4 है उसको बेटा काय से मल्टीप्लाई, 3 से। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर, देखिए इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 है, फिर देखिए प्लस 15n, तो देखिए बेटा हमें इक्वेशन जो ए हमने नाम दिया है इसको मल्टीप्लाई करे बाद बाय 5 से, तो देखिए किस तरीके से मिला है हमें 10m माइनस 15n इक्वल टू 75। और इक्वेशन जो बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 4 है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया बाय 3 से। अब देखिए बेटा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 24m प्लस 15n इक्वल टू 231, 24m प्लस 15n इक्वल टू 231, ए प्लस बी, ये प्लस बी। अब देखिए बेटा 10m माइनस 15n इक्वल टू 75, 24m प्लस 15n इक्वल टू 231। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने एडिंग किए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एडिंग करिए बेटा तो देखिए 10m प्लस 24m, तो टोटल कितने m होंगे बेटा 34m, 10m प्लस 24m इक्वल टू होंगे बेटा 34m इक्वल टू 3, और ये देखिए पॉजिटिव 15 है, निगेटिव आपस में साइन अपोजिट है, आपस में गेट कैंसर। फिर देखिए 75 231 इनकी एडिंग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 306। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, m इक्वल टू 306 अपॉन 34। देखिए बेटा मल्टीपल में जाएंगे, मल्टीपल में 34, इसके मल्टीपल में आएगा 306 के। तो देखिए बेटा 34 का टेबल हम 34 से इसको काटे, 34 1 जा 34 और 35 9 जा बेटा होते हैं 306, 35 9 जा होते हैं 306। देखिए तो 34 1 जा 34, 34 9 जा 306। तो देखिए हमें आफ्टर डिवाइडिंग क्या मिला है, m इक्वल टू 9। तो देखिए बेटा m इक्वल टू हमें मिला है यहाँ पे 9, m इक्वल टू वैल्यू जो मिली है हमें 9, देखिए m की वैल्यू मिली है 9। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें m की वैल्यू मिली 9। अब इस m की वैल्यू 9 को बेटा हम इक्वेशन नंबर a या b दोनों में रखेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रखिए m की, और वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी n की। तो देखिए बेटा हमने ये वैल्यू पुट की m की पोजीशन पे हमने 9 रखा, तो देखिए 9 2 से 18। तो देखिए बेटा यहाँ पे किस तरीके से हमने m की जो वैल्यू है पुटअप की है, और m की वैल्यू बेटा जब हमने पुटअप की है तो m की वैल्यू हमने 9 रखी है। हमने जब 9 वैल्यू रखी बेटा m की, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस 30n इक्वल टू 15, तो 9 2 से 18 माइनस 3n इक्वल टू 15। तो बेटा 18 जो थे माइनस 18, तो 15 माइनस 18 माइनस 3n इक्वल टू माइनस 3, n इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 से माइनस 3 गेट कैंसर, n इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा m इक्वल टू 9 और n इक्वल टू आपको मिला 1, m इक्वल टू 9 n इक्वल, लेकिन आपको ये वैल्यू आप रिप्लेस करना है, क्योंकि आपने क्या किया था बेटा, आपने m इक्वल टू सपोज किया था 1/x एंड y इक्वल टू बेटा सपोज किया था 1/n। अब आपको ये वैल्यू उसमें पुटअप करनी है। अब आपको m इक्वल टू 9 n इक्वल टू 1 मिला है, अब आपको m इक्वल टू 1/x y इक्वल टू 1/n पुटअप करना है। तो देखिए आपकी जो है m इक्वल टू 1/x है, तो m की वैल्यू है बेटा आपकी 9, तो 9 इक्वल टू 1/x, 9 इक्वल टू 1/x। देखिए बेटा x की वैल्यू किस तरीके से मिली आपको यहाँ पे 1/9, देयरफॉर x की वैल्यू 1/9। इसी तरीके से देखिए y इक्वल टू 1/n है, y इक्वल टू 1/n है। तो देखिए हम किस तरीके से कहें, 1 वैल्यू जो है n की 1 है,
तो y इक्वल टू 1/1 मतलब y इक्वल टू आपको मिला है बेटा 1। तो देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू 1/9 कॉमा 1। किस तरीके से मिला है? एक्स वाई इक्वल टू 1/9 कॉमा 1, 1/9 कॉमा 1। देखिए किस तरीके से हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने रिप्लेसिंग किया 1/x/m 1/y/n, इस तरीके से mn की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया बेटा। सॉल्व करे बाद mn की जो वैल्यू है उसको उसी क्वेश्चन में रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आपको जो प्रैक्टिस सेट, इसी तरीके से जो आपका प्रैक्टिस सेट है बेटा, आपको देखिए आपको जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे 2/3, तो इसका जो ये क्वेश्चन है मैंने करवा दी हूँ। और आपको जो वीडियो पे मैंने क्वेश्चन बताई किस तरीके से आप इसको लिख लिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट मैं आपको कल इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बताऊँगी, या आपको सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, रिप्लेस करना है। ओके।